गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि थोड़ी देर आप शुरू में आ जाते हैं तो थोड़ा एक पर्सनल टच फील होता है। तो आज का जो ट्रैक है उसके लिए हम प्रयास ये रहेगा कि कुछ आत्मज्ञान की बातें, हम कौन हैं इस पर थोड़ा विचार करें। आप भी विचार किया करिए कि मैं कौन हूँ। जब तक आप ये विचार नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, ये मन संसार में लगा ही रहेगा। आप कहेंगे भजन तो हम करते हैं, मन संसार में जाता है। तो आप जब संसारी हो तो मन कहाँ जाएगा, और आप अगर भगवान के हो तो मन कहाँ जाएगा, विचार करके देखना। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो मेरा मन भगवान में जाएगा, और मैं संसारी हूँ तो मेरा मन संसार में जाएगा। वेरी सिंपल। तो आज हम थोड़ा प्रयास करेंगे, बातों को समझेंगे और समझ करके अवलोकन करके एक धारणा बना लीजिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा विचार करके देखें हम कि हम कौन हैं। एक दिन था जब हम माँ के पेट से आए, ये हमने सुना भी, और अगर कैमरा किन्हीं के पास था तो उन्होंने हमारी फ़ोटो वीडियो निकाली कि भाई माँ के पेट से आप आए थे, छोटे से थे, डॉक्टर ने आपको गोदी में लिया हुआ था, फिर आप मम्मी पापा की गोदी में आए, फिर धीरे धीरे करके घर पर आए। घर पे आने के बाद आप लेटे हुए दिखाया आपको वीडियो में, रोते हुए दिखाया, कुछ खाते हुए मम्मी के साथ दिखाया, गोदी में दिखाया। दिखाते दिखाते फिर आप थोड़े बड़े हो गए, बैठने लगे तो खिलौने दिखाए आपके पास। थोड़े और बड़े हुए तो नर्सरी क्लास टीचर वहाँ क्लासरूम में बैठे हैं आप, टॉयज़ भी हैं, बुक्स भी हैं, टीचर भी है, सब लोग हैं, ऐसे दिखाया। फिर समय के साथ थोड़े और बड़े हुए तो फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं आपके, बर्थडे पार्टी है आपकी, अब आप 5 साल के हो चुके हैं, फ्रेंड्स आए हुए हैं छोटे छोटे, उनके साथ मम्मी पापा भी हैं, वो सब दिखाया। समय के साथ शरीर बड़ा होता गया, और बड़े होते होते फिर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो उस समय भी था और हम बूढ़े से हो चले हैं, 70 इयर्स के हो गए हैं, तो उसने फ़ोटो निकालता है समय समय पर। सारी फ़ोटो हमारी एक एल्बम में जमा है, यंग एज की भी हैं, शादी की भी हैं, फिर हमारे बच्चे हुए उनकी भी हैं, बच्चे फिर बड़े बच्चों की शादी हो गई उनकी भी हैं फ़ोटो, उनके बच्चे हुए उनकी भी फ़ोटो हैं। अब हम 70 साल के, थोड़ा सा कमर झुक गई है, थोड़ा सा कुछ स्टिक हाथ में ले ली है, फिर 80 साल के हो गए हैं तो स्टिक वैसे ही है, थोड़ा और झुक गई है कमर, थोड़ा सा ओल्ड भी दिख रहे हैं, स्किन पे झुर्रियाँ हैं सब, और थोड़ा बुजुर्ग हालत में है। फिर एक समय आया जब शरीर उसका पूरा हुआ तो उसकी फ़ोटो उस दोस्त ने निकाली जो बचपन से खींच रहा है, और वो बुढ़ापे की फ़ोटो और वो मरने की फ़ोटो। अब शरीर पड़ा है वहाँ, वो वीडियो निकाल रहा है, तो वो विचार कर रहा है वो दोस्त, मान लीजिए वो हम हैं, वो दोस्त किसी अपने दोस्त की फ़ोटो निकाल रहे हैं। तो हम ये विचार कर रहे हैं हमारा दोस्त एक दिन पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था धीरे धीरे, और फिर अब आज इसका शरीर शांत हो गया, पड़ा है। लोग कह रहे हैं मिट्टी है, चलो लकड़ी का वो बनाया, उसकी सीढ़ी, उस पर लिटाया, ले गए शमशान में फूंकाए, अब वो तो नहीं रहा शरीर। अब हम एक बात सोच कर देखें कि पहली बार जब हम भगवान के पास से आए थे और एक शरीर धारण हुआ था, और अगर हमने माना कि मैं ये शरीर हूँ, मैं वो शरीर हूँ, तो जब वो मर गया होता तो इसका मतलब हम मर गए होते, इसका मतलब दोबारा हमारा जन्म नहीं हुआ होता। जन्म पे जन्म हमारे हुए, 500 हो गए, 600 हो गए, जो भी हो गए मालूम नहीं, इतने जन्म ये कौन है जो ट्रैवल कर रहा है। हर बार माँ के पेट से पैदा होते हैं तो हम कहते हैं मैं शरीर हूँ। माँ के पेट में जब हम आए थे तब हम कौन थे, जब एंटर हुए थे उसमें, उससे पहले हम कौन थे। अब यहाँ गुरु का रोल आता है। वो त्रिकालदर्शी हैं, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जो अध्यात्म पे लिखे हुए हैं, जो ये बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अनेक जन्म में अनेक शरीर धारण हुए, अनेक बार तुम जन्मे मरे, तुम्हारा शरीर का जन्म हुआ, तुम्हारा शरीर का मरण हुआ,
पर तुम यों के त्यों रहे। हमको जन्म जन्मों की याद आ जाए तो हम बता देंगे उस जन्म में मैं राजा था, उस जन्म में मैं भिखारी था, उस जन्म में मैं योगी था, उस जन्म में मैं प्रीस्ट था, उस जन्म में मैं पंडित था, उस जन्म में मैं कोई वॉरियर था, कोई सिपाही था, उस जन्म में मैं गरीब था, झोंपड़ी में बैठा हुआ था, झोंपड़ी के बाहर बैठा हुआ, घुटने पर एक हथेली, वो मतलब हाथों को टिकाकर, कोहनी को टिकाकर और हाथ अपना सर पे रख के दोनों, और बड़ी एक दयनीय अवस्था मुद्रा में बैठा हुआ था। खाने को ठीक से नहीं है, चूल्हा आधा जला हुआ है, उस पर कुछ चढ़ा हुआ है, आधा जला मतलब कम आग है, एक ही लकड़ी है, कुछ चढ़ा हुआ है, वो गल नहीं रही है वो चीज़, तो कच्ची वच्ची खा ली, दर्द हुआ बाद में पेट में, बूढ़े की हालत ख़राब है। अनेक जन्मों में अनेक सीन देख करके पता चलता है कि मैं कौन हूँ, विचार करें। तो मैं तो धारण करने वाला था शरीर को, और वो जो धारण करने वाला है वो पहले भी, आज भी और बाद में भी वो रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है जीव, ममेवांश जीव लोके जीव होता सनातन। भगवान गीता में कहते हैं ये जीव मेरा ही अंश है। अब अंश को हम एक कल्पना करें कि सागर में से एक बूंद उठाई, ड्रॉपर में खींची और बाहर डाल दी रेत पर, अब वो बूंद तो मर गई। उस तरह से हम नहीं हैं, ये दृष्टांत पूरा नहीं बैठेगा। बूंद को वापस डाल दो सागर में तो मिलकर फिर से एक हो जाएगी। ये यहाँ तक तो ठीक है कि बूंद को सागर में से निकाला और वापस डाला तो बूंद सागर से मिलकर एक हो गई, ये तो यहाँ तक तो दृष्टांत ठीक है। लेकिन बीच में अगर उसको रेत पर डाल दिया और वो मर गई, ख़त्म हो गई, बूंद दोबारा नहीं मिलेगी वो, क्योंकि तो इवेपोरेट कर गई, तो वो दृष्टांत फिट नहीं बैठेगा। दृष्टांत कभी भी 100% फिट नहीं बैठते हैं, समझने के लिए होते हैं। जैसे एक मिट्टी के घड़े में पानी भर के और कहीं कोल्ड स्टोरेज में उस घड़े को रख दिया जाए, उसके अंदर का पानी बर्फ़ बन जाएगा, जम जाएगा। बाहर से हथौड़ी मारी तो मिट्टी का घड़ा फूट गया, टूट गया, नीचे खिप्पड़ सब गिर गए और बर्फ़ का घड़ा आपके हाथ में आ गया। अब वो बर्फ़ के घड़े को आपके शहर में पास में नदी कोई बहती है, वहाँ आप ले गए और आपने उस नदी में लटका दिया, बांध करके लटका दिया। अब घड़े के अंदर पानी, घड़े के दीवार पानी की, घड़े के बाहर पानी, सब कुछ पानी पानी है, जल ही जल है, जल से अन्यत्र कुछ भी नहीं है। भगवान ने गीता में कहा जैसे बर्फ़ का टुकड़ा जल में डाल दिया जाए तो उसके चारों तरफ जल, अंदर बाहर भीतर सब तरफ जल ही जल होता है, ऐसे ही मैं परमात्मा सर्वत्र ओतप्रोत हूँ, ऐसे बोला। अब एक मिसाल भगवान ने गीता में ली है कि जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई है, मणियों के अंदर धागा है, सूत है, बाहर भी सूत की बनी हुई हैं, पूरी सूत की बनी हुई हैं, और धागे में सूत के में पिरोई हुई हैं, तो वहाँ सूत कॉटन, कॉटन ही कॉटन है, कॉटन के सिवाय और कुछ नहीं है। इसी तरह भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, चित घन ठसाठस भरे हुए हैं भगवान। भगवान को हम एक तरह से कह सकते हैं वो ठोस हैं, ठोस, यानी आप जो देख रहे हैं, आप जो रह रहे हैं, जो हाथ पैर चला रहे हैं, ये बिल्कुल ठोस में। ठोस किस तरह से, उदाहरण समझने के लिए, चित घन मतलब सर्वत्र हैं, बाहर भीतर यहाँ वहाँ सब कुछ, और अंश रूप से जो इस शरीर में प्रतिष्ठित है वो भी वही भगवान है, और बाहर भी भगवान है, सर्वत्र भगवान है, और इस शरीर के रोम रोम में भगवान है, जगह जगह सब कुछ भगवान है। व्यवहार में जो लीला हो रही है हमारी, जो नाटक रोल चल रहा है, ये सब भगवान ही खेल खिला रहे हैं। भगवान सर्वत्र हैं, सब कुछ वही बने हैं। अब हम ये विचार करें हम कौन, तो अगर जन्म से हम देखेंगे, जो व्यक्ति वीडियो बना रहा था हमारी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक बनी वो जो वीडियो, इसमें जो भी व्यक्ति डिस्प्ले हो रहा है वो शरीर जन्मा था और शरीर मर गया, लेकिन जो उसमें आत्म तत्व है, जो उसमें जीव था, या जो भगवान का अंश था, या जो चेतन था, कई नाम आप ले सकते हैं, वो जो है
पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, क्योंकि अब वो अगले शरीर में दूसरे में प्रवेश कर गया और अगला जन्म उसका हो गया। यहाँ मान लीजिए गरीबी में था वो, और अब अगला जन्म उसका अमीरी में होता है। अब वो कहेगा मैं अमीर हूँ, पहले कहता था मैं गरीब हूँ। तो वो अमीर है या गरीब है, निर्भर करेगा व्यवहारिक पोशाक पर। पोशाक ये शरीर, व्यवहारिक जो देह धारण की है उस पर निर्भर करता है। राजा है, भिखारी है, स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, मंदा है, चालाक है, बेईमान है, 420 है, अच्छा आदमी है, सरल स्वभाव का है, कोमल स्वभाव का है, दयालु है, या रूढ़िवादी है, या मॉडर्न है, मॉडर्न ख्यालात का है। ये सब अलग अलग उसके व्यवहार से मिल कर के अलग उसकी परिभाषाएं हो जाएंगी, लेकिन वो स्वयं जीव एक ही है और वो ईश्वर का अंश है, भगवान से आया। और अगर वो ये निश्चय में रहे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, आखिरी सांस तक इधर उधर मन को न भटकने दे, जाने न दे, बिल्कुल निश्चय में रहे, तो भगवान से मिलकर एक हो जाएगा। ये उसका अंतिम जन्म होगा। हम सब चाहेंगे हमारा अंतिम जन्म हो, लेकिन हम संसार को नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब जरूरी बात इसमें यह है कि मैं यह देह नहीं हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, ये घर परिवार, धन दौलत, मिल्कियत, मालकियत, ये कुछ भी मेरा नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये पक्का करना पड़ेगा। अंदर की बात है, बाहर कुछ मत आप चेंज करिए, व्यवहार चलता रहेगा। व्यवहार तो व्यवहार की तरह चलेगा, लेकिन अंदर का जो मान लीजिए मेरा निश्चय है कि मैं तो मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये मेरा निश्चय है अंदर का। अब बताइए बाहर से व्यवहार चल रहा है तो चल रहा है। हाँ, अज्ञानी की तरह नहीं चलेगा व्यवहार, ये तो पक्की बात है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप जो कहते हैं कि व्यवहार व्यवहार की तरह चलेगा, तो जब हम व्यवहार को करने लग जाते हैं तो हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमने संसार को महत्व दे रखा है, अभी हमने भगवान को महत्व नहीं दिया, संसार को महत्व दे रखा है। तो ये करना जरूरी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, महत्व बुद्धि पूरी भगवान में हो जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की तरफ शौक लग जाए, भगवान अपने लगें, प्यारे लगें, भगवान में पूरा मन लगे, भगवान ही हमारे अपने हैं, ये मेरा अपना विश्वास हो जाए। मेरा अपना, मैं स्वयं विश्वास करूं इसको कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो मन स्वतः लग जाएगा। लोग कहते हैं हम बैठते तो हैं भजन के लिए, मन संसार में चला जाता है, क्योंकि हम स्वयं संसारी हैं इसलिए संसार में चला जाता है। मन की क्या गलती है? हम भगवान के हो जाएं, फिर देखिए संसार में कैसे जाएगा, भगवान में जाएगा। जो लोग हर समय भगवान की बात करते हैं उनका मन भगवान में ही चलता है, उनका मन ज्ञान में चलता है। एक समय था, अपने से उदाहरण लेकर बता रहा हूँ अनुभव की बात, कि हम लोग दिन में 3 बार सत्संग किया करते थे और एक बार अम्मा जी के सत्संग में बैठ जाया करते थे। या मान लीजिए काम पर जाना होता था, बाहरी शॉप थी तो उसमें चले जाते थे तो चले जाते थे, नहीं तो अम्मा जी फिर बुलाते थे कि गीता पढ़ दो। तो दिन में कभी 3 बार कभी 4 बार सत्संग हो जाया करता था। इतना ज़्यादा सत्संग होता था, कारोबार को तो खैर टाइम बहुत ही कम मिल पाता था, पैसा कमाने के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता था, इसलिए पैसा बहुत कम होता था। पैसा कम होता था तो पैसे में मन नहीं जाता था, क्योंकि खर्चा उसी तरह से खींच कर किया जाता है, हाथ खींच कर। पैसा ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते, तो आप ब्रांडेड आइटम्स कौन खरीदेगा? जिसके पास पैसा होगा। धनवान है नहीं धनवान है वो तो नहीं पता, जिसके हाथ में पैसा होगा वो जाके ब्रांडेड चीज़ खरीद सकता है। हमारे हाथ में पैसा ही नहीं होता तो हम ब्रांडेड चीज़ कभी खरीद ही नहीं पाते थे। तो खरीद नहीं पाते थे तो सोच नहीं पाते थे, और सोच नहीं पाते थे तो जो खरीद कर लाने के बाद मन चलता है, इसका कलर कैसा है, इसका कपड़ा कैसा है, इसका ये क्या वो क्या, वो मन भी नहीं चलता था। जब कपड़ा ही नहीं होता था तो मन क्या चलेगा? तो जो है पुरानी चीज़ वो ठीक है, या कहीं से गिफ्ट मिल गया कुछ तो वो ठीक है। हमारे बचपन में ननिहाल से गिफ्ट मिल जाया करते थे, काफ़ी कपड़े, शर्ट और पैंट सब वहीं से मिल जाती थी। उन्हीं से हम पूरा साल चला लेते थे, फिर अगले साल चले जाते थे ननिहाल। तो ऐसे करके बचपन बीत गया, ऐसे करके ही सब समय बीतता रहा, कम में काम चल गया। तो अनुभव से बताने का ये तात्पर्य है, कहने का ये भाव है कि जब हमारा मन
भगवान की ही बातों में लगा है और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अभी क्या है, आजकल क्या ना, बहुत सारे ऑप्शन है लोगों के पास। मूवी देख लो और तरह तरह के चैनल खुल गए हैं, चैनल्स देखते रहो आप। सारे चैनल अब तो धीरे धीरे करके मोबाइल पर भी आने लगे, बढ़ते जा रहे हैं। आप उनको देखो, सब्सक्राइब कर लो, उनको देख लो, थोड़ा सा पैसा जाता है वो पेमेंट कर दो, साल भर देखते रहो। तो इस तरह करके लोगों ने अपने को बहुत बिजी कर लिया है। भगवान में मन कैसे जाए? जो मन संसार में भटक रहा है, व्यवहार में भटक रहा है, दुनिया भर की चीज़ें देख रहा है, वो भगवान में कैसे लगेगा? कुछ और है ही नहीं। और हमें गुरु मिल गए, अब गुरु के पास मन है हमारा, हम गुरु के पास हैं, अब मन भगवान में जाएगा। और कहाँ जाएगा? गुरु तो भगवान की बात करते हैं, भगवान में मन जाएगा। गुरु संसार की बात कम से कम बोलते हैं, व्यवहार कम से कम। तो बहुत कम करेंगे तो थोड़ा बहुत मन जाएगा संसार में। घर में कोई चीज़ खत्म हो रही है, ये आनी है, चलो ठीक है, कोई जा रहा है तो भाई ले आना, बस इतना ही है ट्रांजैक्शन। जो लोग सारा टाइम शॉपिंग, मार्केटिंग, घूमना, ये चीज़ पुरानी हो गई, इसको निकाल के फेंको, नई चीज़ ले लो, कबाड़े कोई बेच देते हैं, मोबाइल पर ऐप आ रहे हैं, पुरानी चीज़ बेचो। आपके घर की जो पुरानी चीज़ है आप ऐप पर डाल दो, कोई ना कोई ख़रीदार मिल जाएगा, आप कोरियर कर दो उसको। छोटी है तो, बड़ी है तो कोई गाड़ी आएगी या वो छोटे ट्रक आते हैं, वो आएंगे, वो उस चीज़ को उठा के ले जाएंगे। तो ये ऐप वालों का, बीच वालों का काम होता है कि इधर का माल उधर, उधर का माल उधर, 10% 20% जो खाते हैं खा लेते हैं। आपको मिलने हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, 15,000 रुपये, जैसी चीज़ है वो आपको मिल जाते हैं। भगवान में मन कैसे लगेगा? इन्हीं चीज़ों में मन लगा पड़ा है। तो भगवान में मन लगाने के लिए ये बाहर मुक्ता बहुत कम, ज़्यादातर भगवान की बात, ज़्यादातर भगवान में मन लगाना, ये अपना उद्देश्य बना लेना कि मेरे तो भगवान हैं और मुझे इसी जन्म में मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप रहो, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। अब आप संसार में रहते हो, चिपकते किसी से नहीं हो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये निश्चय पक्का है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।